सीबीएसई की जो कक्षा 11 है उसका विषय भूगोल का जो पुनरावृत्त नोट्स है उसका पार्ट 1 हम देखेंगे, जिसमें भूगोल एक विषय के रूप में बताया गया है। भूगोल शब्द हिंदी के दो शब्दों से मिलकर बना है। भू प्लस गोल अर्थात पृथ्वी गोल है। 234 ईसा पूर्व यूनान के प्रसिद्ध विद्वान इरेटोस्थनीज ने इस विषय की परिभाषा देने के लिए जियो और ग्राफ का वर्णन किया था। इसका शाब्दिक अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन। वर्तमान समय में भूगोल शब्द का अर्थ है पृथ्वी के धरातल पर पाई जाने वाली स्थानिक और सामयिक विभिन्नताओं के अध्ययन को भूगोल कहते हैं। भूगोल के अध्ययन की दो प्रमुख उपागम है। पहला क्रमबद्ध उपागम। भूगोल का महत्व। भूगोल विविधता समझने तथा समय एवं स्थान के संदर्भ में ऐसी विभिन्नताओं को उत्पन्न करने वाले कारकों की खोज करने की क्षमता प्रदान करता है। इसके मानचित्र में परिवर्तन, गोलक को समझने और धरातल, विश्व की मृदा, खनिज संपदा, मौसम, जलवायु, जनसंख्या, यातायात, संचार के साधन, स्थानीय परिदृश्यों के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अंतर्गत पर्वत, पठार, मैदान, रेगिस्तान, समुद्र, झील, पर्यावरण, सांस्कृतिक तथ्यों के बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। महत्वपूर्ण तथ्य इसमें क्या है, तो एक पहला जो तथ्य है इसका कि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन निर्वाह के लिए अपने आसपास के संसाधनों पर निर्भर करते हैं। आदिम समाज अपने भरण पोषण के लिए प्राकृतिक निर्वाह संसाधनों जैसे पशुओं और खाद्य पौधों पर आश्रित है। दूसरा है कि इरेटोस्थनीज नामक एक ग्रीक विद्वान द्वारा सबसे पहले भूगोल शब्द का इस्तेमाल किया गया था। यह शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों जियो अर्थात पृथ्वी और ग्राफ अर्थात वर्णन कराने से लिया गया है। इसके अंतर्गत जियोग्राफी का अर्थ है पृथ्वी का वर्णन करना। तीसरा है कि भूगोल मात्र धरातल पर तथ्यों की विविधता का अध्ययन नहीं करता है, बल्कि उन कारकों को पढ़ते हैं जो इन विविधताओं की वजह से होती हैं। उदाहरण के लिए में का स्वरूप एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में भिन्न होता है, लेकिन यह भिन्नता एक तथ्य के रूप में जलवायु, बाजार में मांग, किसानों की व्यय क्षमता, मिट्टी, तकनीकी निवेश की उपलब्धता आदि की विभिन्नता से संबंधित होती है। एक वैज्ञानिक विषय के रूप में भूगोल 3 वर्गीकृत प्रश्नों से संबंधित है। पहला, कुछ प्रश्न धरातल पर पाए जाने वाले प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक विशेषताओं के प्रतिरूप की पहचान से जुड़े होते हैं, जो क्या प्रश्न से उत्तर देते हैं। दूसरा, कुछ प्रश्न कौन से तत्व कहाँ स्थित हैं से सूचीबद्ध और सूचनाओं से जुड़े होते हैं। ये प्रश्न व्याख्या अथवा तत्वों एवं तथ्यों के मध्य कार्य कारण संबंध से जुड़े हुए होते हैं। भूगोल का यह पक्ष क्यों प्रश्न से जुड़ा हुआ है। तीसरा पक्ष है कि कुछ प्रश्न पृथ्वी पर भौतिक और सांस्कृतिक तत्वों के वितरण से संबंधित होते हैं, जो कहाँ प्रश्न से संबंधित होते हैं। आगे है कि भूगोल की सभी शाखाएं आर्थिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, अधिवास भूगोल, सामाजिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल आदि विषयों से घनिष्ठता से जुड़ी हैं, क्योंकि इनमें सभी स्थानिक विशेषताएं जुड़ी हुई हैं। एक भूगोलवेत्ता को गणित एवं कला, विशेषतः मानचित्र रेखांकन में निपुण होना चाहिए। भूगोल खगोलीय स्थितियों के अध्ययन से भी जुड़ी है, जो अक्षांश और देशांतर का विवरण प्रस्तुत करती है। वनस्पति शास्त्र, जीव विज्ञान, जैव भूगोल पारिस्थितिकी विज्ञान से ज़्यादा निकटता से जुड़ा हुआ है, क्योंकि मानव विभिन्न स्थानिक पर्यावरण में निवास करता है। जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान, भू आकृति विज्ञान, मृदा भूगोल प्राकृतिक विज्ञान से निकटता का संबंध है, क्योंकि ये अपनी सूचनाएं इन्हीं विज्ञान के माध्यम से प्राप्त करते हैं। भूगोल के अध्ययन को दो प्रमुख उपागम हैं, जैसे क्रमबद्ध भूगोल और प्रादेशिक भूगोल। क्रमबद्ध भूगोल में के जो जन्मदाता हैं वो अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को माना जाता है, और प्रादेशिक भूगोल के जन्मदाता जर्मन भूगोलवेत्ता कार्ल रिटर थे।